एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ये दो ग्रीक वर्ड ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन से बना है। ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल को ही के बारे में ही ट्रिगोनोमेट्री बताता है। इसमें ये बात ध्यान देना है कि ये हमेशा राइट ट्राइंगल पे ही बेस्ड रहता है। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद मेजरमेंट एंड एंगल्स ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। अब यहाँ देखना है कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ना है। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स एंड लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए हम लोग इसके फर्स्ट टॉपिक पे, उसके बाद सेकेंड एक एक टॉपिक करके देखते हैं। अभी फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, जिसका कि एंगल बी राइट एंगल है, और इसी तरह हम इसमें ले लेते हैं ए बी सी। हम यहाँ दो ट्राइंगल इसलिए ले रहे हैं तो इसमें समझना है हमको कि इसके एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होता है और हाइपोटेनियस कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। तो यदि हम इस ट्राइंगल में एंगल सी को थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस, और 90 डिग्री जो है राइट एंगल के सामने वाला वो हाइपोटेनियस होगा। वैसे ही इसमें हम यहाँ इसको एंगल सी को ही थीटा लेते हैं तो इसके सामने ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। हमेशा याद रखना है कि ये जो भी एंगल पूछा गया है क्वेश्चन में उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा बी, और जो बचा वो बेस होगा। यहाँ देख लेना है कि B stands for perpendicular, B stands for base and H stands for hypotenuse। अब इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। फॉर्मूले साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाय H, टेन थीटा इज इक्वल टू P बाय B। अब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H बाय P, sec theta is equal to H by B, cot theta is equal to B by P। तो ये याद रखना है कि साइन जो है कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल है। अब ये भी एक चीज ध्यान देना है कि साइन जो है वो एब्रिविएशन है साइन का, कॉस कोसाइन का, टेन टेंजेंट का, कॉट कोटेंजेंट का, कॉसेक कॉसेकेंट का, सेक सेकेंड का। तो जैसा कि हम लोग देखें कि इस एंगल के लिए
सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और जो बचा वो बेस होता है। तो साइन थीटा, इस एंगल थीटा के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, किसी भी, दोनों ट्रायंगल सेम ही है, बट हमने क्या किया है, इसमें ऐसे बना है, इसमें समझाने के लिए सिर्फ थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है बेस होता है। तो इसमें देखना है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा पी बाय एच होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो थीटा के लिए पी ये है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बाय ए सी, बी बाय एच होता है तो बी सी बाय ए सी, पी बाय बी होता है तो ए बी बाय बी सी। तो इसी तरह इसका रेसिप्रोकल, जैसे मैंने बताया कि ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसका हो जाएगा ए सी बाय ए बी। इधर हटा देता हूं, इसका रेसिप्रोकल होता है इसे, तो ए सी बाय बी सी, ये बी सी बाय ए बी, लिख लें, बी सी बाय ए बी। तो अब देखना ये है कि ये फॉर्मूला यदि याद रहता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हमारा जितना भी है सवाल वो सॉल्व हो जाता है। तो जैसे इसका फॉर्मूला याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि बहुत ही इजी होगा याद करना। ट्रिक देखते हैं, अब ट्रिक देखते हैं याद करने के लिए। ट्रिक, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ऐसे तीनों को लिखे, इसके नीचे जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये देखते हैं कि साइन थीटा का क्या होता था, पी बाय एच। तो अब यहां देखते हैं, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, हिंदुस्तान, हरा भरा, पाकिस्तान, भूखा प्यासा। अब इससे देखते हैं, साइन के लिए इसका p और इसका h ले लेते हैं, p बाय एच, कॉस थीटा b बाय एच, टेन थीटा p बाय b। अब कॉसिक के लिए लेते हैं h बाय p, सेक के लिए h बाय b और कॉट के लिए b बाय t। देखें इसका जस्ट अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से हम इस ट्रिक के जरिए पूरे फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पूरा फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। अब देखते हैं फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ठीक है। तो इसमें अब फॉर्मूला देखते हैं। मैं इसमें आपको
एक फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला को निकालने बताऊंगा, जिससे कि आपको इजी हो, ज़्यादा फॉर्मूला याद ना करना पड़े। तो पहला देखते हैं, ये याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे कितने फॉर्मूला बनते हैं ये देखते हैं, इससे कितने फॉर्मूला बनते हैं। इससे बनेगा तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला 1 से 4 बन गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे कितने फॉर्मूला, इससे भी 4 फॉर्मूला बनेगा, देखते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1। यहाँ देखें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो इससे आ गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इधर लेते आते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रह जाएगा, ये 1 आके माइनस हो जाएगा इधर, तो बच्चा सेक थीटा, तो इसका स्क्वायर इस पे जाके रूट ओवर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा तो टेन थीटा रह जाएगा, इसका स्क्वायर थीटा स्क्वायर जाके उधर रूट ओवर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से 1 से 4 फॉर्मूला बना। अब नेक्स्ट और इस चैप्टर के इस टॉपिक के फॉर्मूला के बारे में जानते हैं, इसमें और सारा फॉर्मूला है, इसके बारे में जानते हैं। अब नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूला बनते हैं। तो पहला आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर है तो ये माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इधर है ये साइड आ गया, तो ये कॉसेक 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ भी, तो ये कॉट थीटा इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इधर आके रूट ओवर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है p बाय एच और कॉस थीटा का b बाय एच। तो ये हाइपोटेनियस खत्म हो गया तो बचा p बाय p,
तो पी बाई बी किसका होता है, टेन थीटा का। तो इस तरह से टेन थीटा का इक्वल होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे भी दो फॉर्मूला और बनेंगे, वो क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाय टेन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, और नेक्स्ट अब देखते हैं, टेन थीटा हो गया, जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाय टेन थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। अब नेक्स्ट देखते हैं और सारे फॉर्मूला के बारे में। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। वो कैसे, कॉस थीटा का होता है बी बाय एच और साइन थीटा का होता है पी बाय एच। यदि एच एच कट गया तो बचा बी बाय पी। तो बी बाय पी हम लोग जानते हैं किसका होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग देख चुके हैं, बी बाय पी कॉट का होता है। ये कॉट थीटा का हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इससे भी दो और फॉर्मूलाज बनता है, क्या देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। वैसे साइन थीटा इधर लेते हैं तो ये कॉट थीटा नीचे चले जाएगा, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, कॉस थीटा इधर रहने दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब जानते थे हम लोग कि साइन और कॉसेक, साइन का जो है कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला रेसिप्रोकल से चलते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम लोग जानते हैं हमेशा रेसिप्रोकल को यदि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग रेसिप्रोकल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो गया 1। तो इस तरह से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1। तो इस तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, ये आके इधर बाय में चले जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में था, ये इधर आके बाय हो गया, और ये प्रोडक्ट में था, ये इधर आके बाय हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट tan थीटा इनटू cot थीटा। tan थीटा का हम लोग जानते हैं cot थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा का जो है cot थीटा रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। हां, तो इस तरह से tan थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय cot थीटा, और cot थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट tan थीटा इनटू cot थीटा हो गया 1। अब tan थीटा 1 बाय cot थीटा 1 बाय tan थीटा। अब नेक्स्ट ये, अब इससे इस टॉपिक से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जितना भी फॉर्मूला था वो अब क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल हम लोग क्लास 10 में किसको से हैं, थीटा इज इक्वल टू यहाँ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लास 10 में हम लोगों को ये कौन कौन से एंगल के बारे में पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। तो अब यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया है, और अब इस पे हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वैल्यू निकालें। वो तो याद करने, टेबल जितना मीजर है वो याद करना होगा, बट मैं यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है वैल्यू।
जिससे कि आसानी हो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पहले थीटा में पुट 0 to 4, सब में 0 to 4 पुट करेंगे, 0 1 2, प्रत्येक बॉक्स में एक एक नंबर पुट करते जाएंगे। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है, डिवाइड इच बाय 4, सबको 4 से डिवाइड करते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब यहाँ देख रहे हैं कि कटता ही 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 4 1 जा 4, 1 आ जाएगा करके। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर रूट सबका फाइंड करना है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ इच, प्रत्येक का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 0/4 सब पे स्क्वायर रूट प्लेस करते हैं हम लोग, 1/4 पे स्क्वायर रूट प्लेस किया, 1/2 पे स्क्वायर रूट प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कट के 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आएगा तो 1/2 पे स्क्वायर रूट प्लेस करेंगे, 3/4 पे स्क्वायर रूट प्लेस करेंगे, 4/4 पे स्क्वायर रूट, सॉरी 1 पे स्क्वायर रूट प्लेस करेंगे, क्योंकि 4 1 जा 4 कट के 1 आया है। ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट फाइंड करने पे आएगा वो साइन का हो जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, 0/4 0 होगा इसका, क्योंकि 0/4 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट वो 0 ही होता है, और इसका 1/2, 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का 2 हो जाता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया। ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का क्या आ जाएगा, 1 का तो 1 होता है, √2 का नहीं निकलता है तो √2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो अब क्या है, 60 डिग्री, √3 का √3 ही रह जाएगा, बट स्क्वायर रूट 4 का कितना आएगा 2, तो साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 का √1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को साइन के सारे एंगल, जो पर्टिकुलर एंगल हमको इसमें इस टॉपिक में पढ़ना है, उस सारे एंगल साइन का आ गया, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, तो इस हम लोग देखेंगे कि इस तरह से साइन का सारा वैल्यू आ गया, तो अब हम साइन का पुट करेंगे, ये सब इरेज कर देते हैं, अब टेबल बना लेंगे, जितना भी इसमें पर्टिकुलर एंगल्स का टेबल है, किस किस का वैल्यू निकालना है लोगों को, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का और सबके टेन का और सबके रेसिप्रोकल, यानी कि कॉट का, कॉसेक का और सेक का, तो सबका वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से साइन का वैल्यू जो आया था वो रखेंगे हम लोग। तो 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1/2। और कॉस का आप देखते हैं, कॉस का कैसे वैल्यू होता है, इसके रिवर्स डायरेक्शन से लिख देते हैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये समझ में आ गया। उधर से रिवर्स लिख देना है, इसका जो 90 का है वो cos 0 का हो जाएगा, साइन 60 का जो है वो cos 30 का हो जाएगा। हाँ, और साइन 45 का जो है वही cos 45 का रहेगा, साइन 30 का जो है वो cos 60 का और साइन 0 डिग्री का 0 हो जाएगा। अब tan का देखते हैं, tan 0 डिग्री का 0/1, क्यों, क्योंकि tan का वैल्यू बताए थे वहां पे, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं कि tan का होता है sin बाय cos, तो 0/1 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, तो और इसका ये बाय में करते हैं तो 2 2 कट के 1/√3 हो जाता है tan 30 का वैल्यू, इसको बाय करते हैं तो √2 कट के 1 आता है, और sin बाय cos होता है तो ये 2 2 कट के √3/1 √3 आता है, और 1/0 क्या होता है, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा,
0 का 1 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 का 1 से 0 को डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही रहता है, और जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है। अब कॉट का देखते हैं, कॉट का क्या होता है, तो उसके रिवर्स में 10 का रिवर्स लिख देते हैं, वो कॉट का हो जाता है 1/√3 और 0। ठीक है, ये कॉट का हो गया। अब कॉसेक का देखते हैं। कॉसेक जैसा कि हम लोग जानते हैं, कॉसेक वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का उल्टा, यानी कि 0 है तो 0/1 है, कुछ नहीं नीचे 1 है तो 1/0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड। तो कॉसेक का जो होगा वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये 0/1 था, कुछ नहीं तो नीचे 1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद 2/1 2, √2/1 √2, सब तो उल्टा हो जाएगा, 2/√3 और रेसिप्रोकल होता है तो जस्ट इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। और कॉसेक सेक को जो है कॉसेक के रिवर्स से लिख देते हैं, वो सेक का हो जाता है 2/√3 √2 2 और अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से सारा वैल्यू आ गया, सारे के आ गया, साइन का 0 का, कॉस का 0 का, tan का 0 का, कॉट का 0 का, कॉसेक का, सेक का, सबका आ गया। कॉस साइन 30 का, साइन 45 का, कॉस 60 का, कॉस 90 का, सारे का वैल्यू इस तरह से टेबल बन गया। तो इस तरह से हम टेबल को आसानी से बना सकते हैं, याद रख, यदि याद रखते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं याद होता है तो हम बनाकर याद कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल खत्म हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब पहले ये जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। जैसे कि हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके होंगे, तुम लोग, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं द एंगल्स whose sum is 90 degree is called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है, हाँ, एंगल्स whose sum is 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हम किसी ट्रायंगल में, यदि हम किसी राइट ट्रायंगल में, एक राइट ट्रायंगल है, किसी राइट ट्रायंगल में हम यदि ये 90 डिग्री एंगल भी इसका राइट एंगल है, हम यदि इसके एक एंगल को मान लेते हैं ये इसका मेजर थीटा है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। हाँ, दो एंगल का सम 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री खुद ही है, तो किसी भी सम ट्रायंगल का एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री खुद है और ये दोनों भी मिलकर 90 डिग्री ही हो जाएगा, तो सम ऑफ 90, ये दोनों एक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक को मान लिए थीटा, तो दूसरा हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम लोगों को जो फॉर्मूला आएगा क्लास 10 में, वो कौन कौन सा फॉर्मूला रहेगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉस थीटा होता है। अब ये कैसे हुआ, ये देखते हैं, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस एंगल के लिए ये P, ये B और ये H। ठीक है, और इसके लिए, इस एंगल के लिए एक और ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे कि आसानी हो।
ये थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा सेम है ABC। एक में हम 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लेते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये P हो जाएगा, ये P, ये B, ये H हो जाएगा, और थीटा के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट हो जाएगा। तो अब देखते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, P बाय H। साइन 90 साइन थीटा होता है P बाय H, तो इस एंगल के लिए P बाय H क्या हो जाएगा ये, और इसके लिए क्या हो जाएगा साइन कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा के लिए B बाय H। तो ये दोनों में देखें तो दोनों में आता है 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए भी P बाय यानी BC बाय AC आता है, और इसमें देखें कि कॉस थीटा के लिए क्या आता है, थीटा के लिए B बाय कॉस थीटा होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो BC बाय AC, दोनों से BC बाय AC ही आ रहा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल होंगे, यानी कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस। अब नेक्स्ट, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो इसी तरह देखते हैं, तो क्या हो गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो अब होता ही कैसे है ये चीज समझ लेते हैं। जैसे इसमें इस ट्रायंगल में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लिख सकते हैं BC बाय AC, BC बाय AC, और cos थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, तो थीटा के लिए क्या लिखते हैं B बाय H, तो BC क्या हो जाएगा, थीटा के लिए B ये हो जाएगा BC बाय AC, BC बाय AC। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ दोनों में BC बाय AC इक्वल आ रहा है, तो दोनों भी ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, उसी तरह cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है 90 डिग्री मतलब B बाय H होता है, तो B बाय H यानी कि AB बाय AC हो जाएगा। हाँ, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के लिए ये PA है, तो AB बाय AC हो जाएगा, AB बाय AC। तो यहाँ भी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा इक्वल होगा, यानी कि cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसी तरह टेन में चले, इसी तरह टेन में चले तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, P बाई बी टेन थीटा वो होता है, टेन थीटा क्या होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो BC बाय AB हो जाएगा। और यदि हम कॉट थीटा पे चले, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा के लिए PA है और BA है, तो B बाय P होता है, बेस पर परपेंडिकुलर होता है कॉट का। ऐसा हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं BC बाय AB इसका भी होता है, तो इस तरह से ये और ये इक्वल हुआ, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। तो वैसे ही सेक और कॉट का, कॉसिक का भी वैसे ही सेम प्रोसेस है। तो इस तरह से हम लोग सारा फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो, और इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूला के सॉल्व करके आसानी से याद रख सकते हैं, जिससे कि हमारा एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल VR एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।